गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपका आपके चैनल राधा स्वामी आला साखी में स्वागत है जी। सात संगत जी, वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथ संगत जी, अब डेरे में हॉस्टल की बुकिंग प्रक्रिया को इतना सहज बना दिया गया है कि हर संगत को बिना किसी परेशानी के हॉस्टल मिल सकेगा जी। बाबा जी और हजूर महाराज जी निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि संगत को जरा सी भी तकलीफ ना आए। तो आइए बिना देरी के पूरी बात को समझ लेते हैं जी। इस बार डेरे में हॉस्टल की बुकिंग में क्या खास बदलाव किए गए हैं और कैसे आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। संगत जी, कृपया आपसे निवेदन है कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बात अनसुनी मत करना जी, वरना सितंबर में जो भंडारे शुरू हो रहे हैं उनमें आपको हॉस्टल मिलने में दिक्कत आ सकती है जी, क्योंकि इस बार डेरे ने बुकिंग सिस्टम में कुछ बहुत ही बड़े और ज़रूरी बदलाव किए हैं जी। साथ संगत जी, संगत ब्यास की तरफ से मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे रही हूँ। अब जो भंडारे सितंबर महीने से शुरू हो रहे हैं उनके लिए आपको हॉस्टल की बुकिंग नहीं मिल पाएगी अगर आप पुरानी प्रक्रिया के तहत आवेदन करते हो, क्योंकि अब बुकिंग व्यवस्था में कुछ बेहद अहम और बहुत बदलाव किए गए हैं। पहले क्या होता था कि जब सत्संग संगत हॉस्टल या शराह के लिए एकोमोडेशन की डिटेल भेजती थी तो डेरे के एकोमोडेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डाक के जरिए कंफर्मेशन लेटर भेजा जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये थी डाक विभाग की लापरवाही। मैं देख रही हूँ कि करीब 80 से 90% कंफर्मेशन लेटर संगत तक पहुँच ही नहीं पाते थे। ये कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि डाक विभाग किस हद तक सुस्त और लापरवाह हो चुका है। जब हजूर महाराज जी ने स्वयं इस बात की जांच करवाई तो सामने आया कि कई प्रेमियों के घर तो डाक पहुंची ही नहीं थी। अब सोचिए, जब पत्थर ही नहीं पहुंचे तो बेचारी संगत को कैसे पता चलता कि उसकी बुकिंग कंफर्म हुई है या नहीं। संगत जी, कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कंफर्मेशन लेटर या तो कभी पहुंचे ही नहीं या फिर जब तक पहुंचे तब तक भंडारा समाप्त हो चुका था। अब आप ही बताएं, आप ही सोचें कि जो प्रेमी पूरी श्रद्धा और उम्मीद के साथ हॉस्टल या सराह की बुकिंग के लिए अपनी डिटेल्स भेजते थे, उनकी सारी उम्मीदें तो अधूरी ही रह जाती थी। जबकि डेरे के एकोमोडेशन डिपार्टमेंट ने तो अपना काम समय पर पूरा कर दिया था। उन्होंने तो डाक के जरिए पत्र भेज दिए थे, लेकिन दोष उस डिले सिस्टम का था जिसमें संगत को समय पर सूचना नहीं मिल पाती थी। संगत ब्यास की तरफ से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस परेशानी का हल निकालते हुए अब डेरे की ओर से एक नया और बेहद ज़रूरी कदम उठाया गया है। अब डाक के बजाय ईमेल के जरिए संगत से संपर्क किया जाएगा। इससे पत्र खोने या देर से पहुंचने की समय बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। अब आप बड़े ही ध्यान से सुनिए कि इस ईमेल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी संगत हॉस्टल या सराह में एकोमोडेशन बुक करवाना चाहती हैं, उन्हें इस नई व्यवस्था के अनुसार कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे, जिनकी जानकारी मैं आपको आगे देने जा रही हूँ। मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने कि अब इस नई प्रक्रिया का लाभ हर प्रेमी आसानी से उठा सकता है।
अब जब भी कोई संगत हॉस्टल या सराह में अकोमोडेशन बुक करने के लिए डिटेल भेजेगी तो उसे अपनी ईमेल आईडी ज़रूर देनी होगी। उस ईमेल पर एक कार्ड भेजा जाएगा जो बुकिंग की पुष्टि का प्रमाण होगा। जब परिवार डेरा आएगा तो परिवार के सभी सदस्य सभी अपनेपन आधार कार्ड और इस ईमेल से प्राप्त की कार्ड के साथ डेरे के एकोमोडेशन डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात बहुत ही आवश्यक है कि हर सदस्य की मौजूदगी अनिवार्य है। उस समय आपके पास 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला, सभी परिवार सदस्यों के आधार कार्ड होने ज़रूरी है और दूसरा, ईमेल पर प्राप्त हॉस्टल या सराह का की कार्ड और तीसरा, परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर जो बुकिंग डिटेल में दर्ज किया गया था। मैं देख रहा हूँ कि ये नई व्यवस्था संगत की सुविधा और पारदर्शिता के लिए बनाई गई है ताकि अब कोई भी प्रेमी परेशान ना हो और हर एक को उनका हक का स्थान समय पर मिल सके। जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर की कार्ड भेजा जाएगा वही आईडी मान्य होगी। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर ईमेल आईडी बेटी की है तो फिर फार्म पर बेटी के साथ साथ पिता के भी हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ये नियम इसलिए रखा गया है ताकि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो और सब कुछ पारदर्शी तरीके से चले। अब कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिनके पास अपनी खुद की ईमेल आईडी नहीं होगी, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि ऐसी स्थिति में आपको खुद की एक ईमेल आईडी बनानी ही पड़ेगी। अगर परिवार के किसी सदस्य की भी ईमेल आईडी नहीं है और आप किसी रिश्तेदार की ईमेल आईडी देने का विचार कर रहे हैं तो आप इस प्रक्रिया के योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि नियम यही है कि ईमेल आईडी उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो स्वयं डेरे में अकोमोडेशन ले रहा हो और वही ठहरेगा। मैं देख रही हूँ कि ये कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि हर प्रेमी की पहचान स्टिक हो और कोई भी अव्यवस्था ना हो। अगर आप अपना पीएनआर नंबर का प्रिंट आउट फिर हाथ से लिखा हुआ नोट लेकर आते हो तो चेक इन की प्रक्रिया में आपका समय 40 मिनट के बजाय सिर्फ 20 मिनट में लगेगा। इसका सीधा लाभ ये होगा कि आपको जल्दी सेवा मिलेगी और लंबी कतार में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। संगत जी, अब जब ये सारी व्यवस्था हजूर महाराज जी ने अपने हाथों में ले ली है और हर काम और भी व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, हजूर जी खुद हर महीने MIS रिपोर्ट के जरिए ये जानते हैं कि इस नई व्यवस्था के अंत ग्रंथ कितने नए संगत सदस्य पंजीकरण करवा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि अब इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राथमिकता उन प्रेमियों को दी जा रही है जो दूर दराज से आते हैं, यानी जो दूर की संगत है, यानी जो संगत डेरे से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहती हैं, वही हॉस्टल के लिए पात्र मानी जाएगी। जबकि जो प्रेमी डेरे के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उन्हें हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसका कारण ये है कि इतनी दूरी से आना जाना संभव है और संसाधनों का उचित उपयोग उन्हीं को मिलना चाहिए जो सचमुच दूर से आकर डेरे की कृपा में शामिल होना चाहते हैं। जो प्रेमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल या देश के किसी भी दूर दराज के गांव या शहर से हॉस्टल के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें इस प्रक्रिया में पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इतनी दूरी से आकर उसी दिन वापस लौट पाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए डेरे की व्यवस्था इस बात का ध्यान रखती है कि दूर से आने वाली संगत को ठहरने की
पूरी सुविधा मिल सके। समय समय पर डेरा ऐसे बदलाव सिर्फ इसलिए करता है कि ताकि संगत को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और हर प्रेमी को सहजता से सेवा, सत्संग और दर्शन का पूरा लाभ मिल सके। आइए अब इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उस विषय पर जाते हैं जो आजकल हर संगत के मन में सवाल बना हुआ है कि बाबा जी ने नाम दान देना बिल्कुल बंद क्यों कर दिया है, जबकि बाबा जी न केवल सत्संग कर रहे हैं, सवाल जवाब भी ले रहे हैं, संगत को दर्शन भी दे रहे हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि नामदान फिलहाल रोक दिया गया है? इस समय बाबा जी नामदान की सेवा स्वयं नहीं कर रहे, बल्कि वे ये जिम्मेदारी हजूर महाराज जी को सौंप रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। एक बार की बात है कि जब बाबा जी देह यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ के स्थानीय सेक्रेटरी ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बाबा जी से विनती की थी कि बाबा जी, यहाँ कुछ ऐसी प्यारी रूहें हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उन पर आपकी रहमत हो जाए और आप उन्हें नामदान दे दें तो यकीन मानिए उनका बेड़ा पार हो सकता है। उसने कहा कि अगर उन रूहों को नाम मिल जाए तो वह सीधी सचखंड की ओर बढ़ सकती हैं। उस समय बाबा जी ने बहुत ही सरलता से लेकिन स्पष्ट शब्दों से और गहराई से उत्तर दिया कि जब हम सबकी आंखें खोलने वाला था तो मैं सुन रहा हूँ कि बाबा जी का जवाब केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक पूरी समझ और रहस्य समेटे हुए था जो हर प्रेमी को आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर देती है। मैं आपको उस भावपूर्ण पल के बारे में बताने जा रही हूँ जो बाबा जी के शब्दों में एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करती हैं। जब उस सेक्रेटरी ने बाबा जी से बेनती की, बाबा जी से निवेदन किया, अर्थात बाबा जी से आग्रह किया, तो बाबा जी ने बड़ी ही सरलता और सच्चाई से और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि सेक्रेटरी साहब, वो आत्माएं मेरी लिस्ट में नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें नामदान नहीं दे सकता। अब आप ही सोचिए कि संगत जी, इस वाक्य में बाबा जी ने कितना कुछ कह दिया। उनका आशय बिल्कुल स्पष्ट था, वह सिर्फ उन्हीं रूहों को नामदान देंगे जिनकी जिम्मेदारी खुद परमात्मा ने उन्हें सौंपी है। और शायद यही वजह है कि अब बाबा जी ने नामदान की सेवा रोक दी है, क्योंकि जिन आत्माओं को उन्होंने नामदान देना था, उन्हें वे पहले ही नाम देकर उनकी मंजिल की ओर मोड़ चुके हैं। अब जो आत्माएं मालिक की योजना के तहत तैयार हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी बाबा जी ने हजूर महाराज जी को सौंप दी है। और ये कोई आम बात नहीं है संगत जी, बल्कि एक गहराई से भरी आध्यात्मिक अवस्था है जिसे समझने के लिए अंतर की आंखें खोलनी पड़ती हैं। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ कि जो बहुत ही भावुक है। इसी साल 10 फरवरी को ब्यास में हजूर महाराज जी ने कुछ आत्माओं को नामदान देकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर, अर्थात आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाया था। लेकिन उस दिन कुछ संगत बहुत ही भावुक हो उठी थी, क्योंकि पहले ये बात सामने आई थी कि डेरे में अब बाबा जी ही नामदान देंगे। जब उस दिन भी नामदान हजूर जी ने दिया तो कई प्रेमी भावुक हो गए और कुछ की आंखों में आंसू आ गए, अर्थात वे रोने लगे। लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ कि जिन संगत को उस दिन हजूर जी से नामदान मिला, वे सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली थे। उन्हें कभी भी ये ख्याल अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि उन्हें नामदान बाबा जी से क्यों नहीं मिला, क्योंकि साथ संगत जी, बाबा जी और हजूर जी ये दो नहीं हैं। मतलब नाम की ताकत, नाम की दया ना पहले कभी बदली थी और ना ही आज बदली है। ये सब मालिक की दया है जो अलग अलग
सब रूपों से हम तक पहुंचाई जाती है। नाम की ताकत कभी बदली नहीं और ना ही अब बदलेगी। जैसे 1990 तक बड़े महाराजी ने नामदान की सेवा निभाई, फिर उस जिम्मेदारी को बाबा जी ने संभाल लिया। अब 35 वर्षों के बाद वही सेवा हजूर जी ने आगे बढ़ा दी। नाम वही है, देने वाला भी वही है, बस सब रूप अलग अलग हैं, लेकिन हमारी समझ अभी सीमित है। इसलिए हम देने वाले में फ़र्क महसूस कर बैठते हैं। सच तो ये है कि बाबा जी और हजूर जी में, या फिर हजूर महाराज जी और हमारे पूर्व गुरुओं में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये सब एक ही शक्ति के रूप हैं जो समय समय पर अलग अलग शरीरों में आते जाते रहते हैं। हाँ, देखने में वह अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन वह अंतर सिर्फ हमारी बाहरी आंखें देखती हैं। जो प्रेमी बीतत से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने नाम के माध्यम से अंतर से दर्शन किए हैं, उन्हें जाकर कभी पूछिएगा कि क्या उनके लिए बाबा जी और हजूर जी में कोई फ़र्क है, कोई अंतर है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि वह कहेंगे फ़र्क तो हमारे देखने के नज़रिए में है। मालिक तो एक ही है जो हर युग में अलग रूप लेकर हम पर दया करता है। अगर आप किसी सच्चे रूहानी से पूछेंगे कि क्या बाबा जी और हजूर जी अलग हैं, तो वह साफ साफ यही जवाब देगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि नामदान की ताकत किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस परम तत्व से आती है जो सबका मूल है। इसलिए अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए कि हम तो सिर्फ बाबा जी से ही नामदान लेना था, तो ये सोच हमें अंदर से और भी कमज़ोर कर सकती है। असली बात यह है कि अगर हम बताए गए मार्ग पर चलें और पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भजन सिमरन करें, तो नाम की कृपा जरूर अनुभव होगी। फिर चाहे वह नाम किसी भी गुरु के माध्यम से क्यों ना मिला हो। मैं देख रही हूँ कि 10 फरवरी को जब संगत नामदान के लिए ब्यास पहुँची थी, तो कई प्रेमियों के मन में यही उम्मीद थी कि उन्हें नाम बाबा जी देंगे। लेकिन जब नामदान की ये अनमोल बख्शिश हजूर महाराज जी के माध्यम से मिली, तो कुछ पल के लिए भले ही लोग चौंके हैं, मगर असल में उन्हें वही नाम मिला, वही कृपा और वही ताकत। फ़र्क सिर्फ हमारी सोच में और हमारी देखने में थी, लेकिन रूहानी शक्ति तो एक ही थी। जब संगत बाहर निकली तो उनकी आंखों में बाबा जी की याद में नमी साफ साफ झलक रही थी। वो भावनाएं, वो अपनापन जो वर्षों की संगत और जुड़ाव भाव से बाबा जी के साथ बना हुआ था, उस पल दिल से बाहर उमड़ पड़ा। दरअसल पहले जो चर्चाएं सुनने को मिली थी, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि डेरा ब्यास में नामदान बाबा जी खुद देंगे और बाकी सेंटरों में हजूर जी नामदान की सेवा निभाएंगे। मगर जब 10 फरवरी को नाम देने की बख्शिश स्वयं हजूर जी ने की, तो बहुत सी संगत अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और कुछ तो इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल का दृश्य बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे 1990 में जब 1 जून को बड़े महाराजी ने अपना चोला त्यागा था। उस समय भी डेरा प्रेमियों की आंखें यूं ही भर आई थी। मैं संगत ब्यास के चैनल से उस भाव को महसूस कर रही हूँ जो हर प्रेमी के दिल में उस दिन था। एक तरफ श्रद्धा, दूसरी तरफ यादों की गहराई और गुरुओं के प्रति असीम प्रेम। जब हजूर जी ने चोला छोड़ा था, तो जैसे पूरी डेरा नगरी भावनाओं के सैलाब में डूब गई थी। सत्संग पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं बची थी। कुछ संगतें तो नामदान या सत्संग के बाद अपने घरों को लौट चुकी थी। लेकिन अब जब ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया है, तो जो संगतें अभी ठीक से अपने घर भी नहीं पहुंची थी, वो तुरंत
उल्टे पांव डेरे की ओर लौट आई। एकाएक दृश्य ऐसा दृश्य बन गया कि हर दिशा से संगतें सिर झुकाए, आंखों में आंसू, अपने प्यारे मुर्शिद के आखिरी दर्शन के लिए भागती चली आ रही थी। तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा प्रेमी उस समय डेरा पहुँचे थे और सबकी बस एक ही तमन्ना थी कि एक बार अपने हजूर जी के दर्शन कर सकें और उनका पार्थिव शरीर सत्संग पंडाल में उसी स्थान पर रखा गया जहाँ वर्षों तक वो प्रेम और ज्ञान की गंगा बहाते रहे। वो पल, वो खामोशी, वो रोती हुई संगत की सिसकियाँ हों, आज भी मेरे जहन में वैसे ही ताज़ा है जैसे वह सब कुछ मैंने अभी अभी देखा हो। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद 10 जून 1990 को पूरा डेरा प्रेमियों के बीच ये खबर फैल गई कि बाबा जी की दस्तारबंदी हो चुकी है। ये खबर नई शुरुआत की तरह थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वह खालीपन अभी भी था जिसे सिर्फ मुर्शिद की याद ही भर सकती थी। संगत एक बार फिर से उमड़ पड़ी थी और इस बार अपने नए सतगुरु के दर्शन के लिए हर कोई यही जानना चाहता था कि अब जिन पर मालिक की रहमत बरसी है वे आखिर दिखते कैसे हैं। शुरू में तो बाबा जी को भी संगत का दिल जीतने में थोड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि संगत का गहरा जवाब तो हजूर महाराज जी के ही साथ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा जी और संगत का रिश्ता उतना ही गहरा होता चला गया। हालात ऐसे बन गए कि आज जब किसी को हजूर जी से नामदान मिलता है तो कई लोग विरोध करने लगते हैं। उनकी भावनाएं कहती हैं कि हमें तो बाबा जी की ही शरण चाहिए, और ये एकदम स्वाभाविक भी है, क्योंकि संगत के दिल में तो बाबा जी हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, संगत के मन में हजूर जी के लिए भी भाव पैदा हो जाएंगे और संगत हजूर जी से भी बहुत प्यार करने लग जाएगी। तो साथ संगत जी, अब इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। तो साथ संगत जी, अब हम इजाज़त लेते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।